तारीख 13 अप्रैल 1919। जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग मैदान। हजारों लोग अंग्रेजों के काले कानून रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इस मैदान के अंदर इकट्ठे हुए थे और वहां मौजूद नेता अपना भाषण दे रहे थे। लेकिन इस बात की जानकारी जनरल डायर को पहले लग जाती है। शाम के करीब 4 बजे 2 बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के आगे आकर रुकती है। सब लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। जनरल डायर जैसे ही जलियांवाला बाग के गेट पर आकर खड़ा हुआ तो सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे और महज कुछ ही सेकंड के भीतर ही जनरल डायर सैनिकों को जोर से चिल्लाकर आदेश देता है, फायर। और इसके बाद क्या था, पूरा मंजर ही बदल गया। उस वक्त जलियांवाला बाग मैदान के अंदर 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे। चारों तरफ से दीवारों से घिरा यह जलियांवाला बाग, जहां से बाहर निकलने के लिए मात्र एक छोटा सा दरवाजा था जो कि 4-5 फीट के करीब था। वहां पर भी जनरल डायर ने तोप लगाकर क्रांतिकारियों के रास्ते को बंद कर दिया ताकि इस दरवाजे से कोई बाहर नहीं जा पाए। जैसे ही धड़ाधड़ गोलियों की आवाज लोगों के कानों में गूंजती है तो चारों तरफ हाहाकार के साथ भगदड़ मच जाती है। अंग्रेजी सैनिकों की गोलियों के साथ कुछ ही देर में यह मैदान लाशों के ढेर में तब्दील होने लगता है। मंजर यह था कि बहुत सारे लोग इस भारी भगदड़ में दबकर मर गए और जो लोग अपनी कैसे भी करके जान बचा रहे थे उनकी बंदूक से निकली गोलियां इंतजार कर रही थी। कई जगह पर एक के ऊपर एक कई सारे लाशों का ढेर लग गया। धड़ाधड़ गोलियों के बीच कुछ सेकंड के लिए गोलियां चलनी बंद होती, लेकिन वह भी वापस लोड करने के लिए। मंजर कितना भयानक था इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। जलियांवाला बाग के अंदर एक काफी गहरा कुआं मौजूद था। धड़ाधड़ गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में कुएं के अंदर कूद गए। कुछ ही मिनट के भीतर कुछ मृत लाशों तो कुछ जिंदा शरीरों से कुआं भर गया और जो जिंदा बचे थे वह भी कुएं के अंदर दम घुटकर मर गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगे। वहां पर भी गोलियों की बौछार के साथ लाशों की कतारें नीचे गिरने लगी। जनरल डायर लगातार दौड़ दौड़ कर सैनिकों को यह आदेश देते रहे कि जिस तरफ ज्यादा लोग हैं वहां पर गोलियों की जबरदस्त बारिश करते रहो। करीब 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां दाग दी गई, जिसमें करीब हजारों क्रांतिकारी वहीं पर मारे गए और जितने लोग मारे गए उससे भी कहीं ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें से कई लोगों की कुछ दिन बाद मौत हो गई। लेकिन डायर का इतने से भी मन नहीं भरा। यहाँ पर लाशों का कोहराम मचाने के बाद जब वह अमृतसर की गलियों से वापस गुजरा तो रास्ते में जो भी भारतीय नजर आया उसने गोली से भून दिया। जलियांवाला बाग में हुआ यह नरसंहार बहुत ही ज्यादा क्रूर था, लेकिन एक इंसान उस खूनी संघर्ष में ऐसा भी था जो वहां से कैसे भी करके बच निकला था। नाम था उधम सिंह, जिनके सीने के अंदर जनरल डायर के प्रति एक ऐसी आग जल रही थी और मन में यह ठान लिया था कि जनरल डायर का मैं अंत करके रहूंगा। उधम सिंह ने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया था कि डायर की जिंदगी के अंत के साथ ही मेरे जिंदगी का मकसद पूरा होने वाला है। कई सालों के इंतजार के बाद वह दिन आ ही गया जब उधम सिंह की गोली हजारों लोगों की हत्यारे जनरल डायर के मौत का इंतजार कर रही थी। करीब 21 साल बाद साल आता है 1940 का। जगह थी लंदन का किंगस्टन पैलेस। वहां पर जनरल डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर जनरल डायर को माला पहनाकर सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि हजारों लोगों की मौत के बदले के रूप में उधम सिंह की गोली मेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही मौका मिला उधम सिंह ने अपनी जेब से बंदूक निकालकर धड़ाधड़ 3 गोली डायर के सीने में उतार दी। 3 गोली चलाकर उधम सिंह के मुंह से बस यही लाइन निकली थी कि मेरा 21 साल पुराना वादा पूरा हुआ। दोस्तों, सच्ची देशभक्ति क्या होती है, ये शहीद आजम उधम सिंह से भला बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, जिनके खून में देशभक्ति सवार थी और उस क्रूर अत्याचारी जनरल डायर का उन्होंने अपनी गोली के साथ अंत कर दिया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।